जो भी तीन और पूछा करो क्या मोटा मोटा फिर तो सारा ही हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ द किडनी, दोबारा से देखो इसको। फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी क्या फंक्शन करती है? सबसे मेन जो फंक्शन होगा वो क्या होता है इसका? यूरिन का। ठीक है, यूरिन होते हैं वो कौन कौन से होंगे? अदर फंक्शन भी तो करती है ये, कोई एक ही काम थोड़ी ना है किडनी का कि वो सिर्फ यूरिन की फॉर्मेट करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी। और भी काम, और क्या करेगा? ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम करेगी, और बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करने का भी काम करती है। अदर टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अदर नेक्स्ट ब्लड का काम करेगी, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। अब जो मेन फंक्शन है इसका वो क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है उसमें 3 प्रोसीजर होती हैं, 3 प्रोसेस चलते हैं तब जाके जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो भी कितना परसेंट होती है? ओनली 1%। ओनली 1%, समझे? हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हुआ तो उसका फिल्ट्रेशन ओनली 1% में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे प्रोसीजर आएंगे इसके? कौन सा है हमारा? सिंपल फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो भी हमारा बोमेन कैप्सूल है या फिर जो गोलोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं जिसको, उसकी जो पेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन होती है उससे जो भी वाटर है, फ्लूइड है, उसका अपोजिट प्रेशर पड़ता है। अपोजिट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से ब्लड, आर्टरी और वेन क्या लेके आ रही है? ब्लड को लेके आएंगी, ब्लड का प्रेशर आएगा। और जो नीचे नीचे क्या प्रेजेंट है फिर? हमारा बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या करता है? अपोजिट प्रेशर डालता है। अपोजिट प्रेशर डालने की वजह से जो सिंपल फिल्ट्रेशन में क्या होता है? अपोजिट प्रेशर जैसे पड़ेगा, जितने हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड के अंदर, वो सिर्फ उन्हीं को फिल्टर करेगी। ठीक है, जितने भी हमारे अदर सॉल्यूट बच गए, सब्सटेंस जितने भी बच गए, कौन से बचते हैं इसमें? कौन कौन से होंगे? सोडियम, पोटासियम, यूरिया, आयरन और क्लोराइड। ठीक है, ये सारे हमारे हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनेबल होते हैं फिल्टर होने में, वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर वो फिल्टर नहीं हो पाए तो किडनी क्या करेगी? दोबारा से इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर सेंड कर देगी। हमारी बॉडी उसको कुछ को रिएब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को लीवर के पास सेंड कर देती है। लीवर का मेन काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का। जब लीवर अपना रिएक्शन करना स्टार्ट करता है, मेटाबॉलिज्म करेगा, तो उस टाइम पे इनको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा से इनको किडनी के पास सेंड कर देता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब लास्ट में क्या बच गया? सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन में क्या था? हमारी जो पीसीटी डक्ट है और जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, दोनों क्या करती हैं? यूरिन को सिक्रेट करने का काम करती है, ओनली 1% फॉर्म में। समझ गए? ये इसका पूरा कंक्लूजन था, बाकी मैंने कल भी करवाया था आपका। समझ आ गया? अब करेंगे नेक्स्ट है इसका कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन 100% अगर आपको यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, उसमें 96 आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, 2% में क्या मिलता है? यूरिया मिलता है। और जो अदर सोल्यूट बच गए 2% में, वो क्या मिलेंगे आपको? सोडियम, पोटासियम, क्रेटिनाइन और क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, ये सारे ऑक्सालेट, ये सारे कंटेंट हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यूरिन। ठीक है, अब यूरिन का पीएच लेवल कितना होता है? बॉडी में हर चीज का पीएच लेवल होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यूरिन का पीएच लेवल कितना होगा? 6। कितना होता है? 6 इसका पीएच लेवल होता है। स्मेल कैसी होती है इसकी? ऑस्मैटिक स्मेल होती है। कलर कैसा होगा? कलर कैसा होता है?
एम्बर कलर का, जैसे तांबा होता है ना एम्बर कलर में या पेल कलर में, ठीक है, जो नॉर्मल इसकी उसकी जो विजन होती है वो ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या बचता है इसमें, हाँ इसकी ग्रेविटी कितनी होती है, यूरिन की ग्रेविटी 1.006, ठीक है, कितने से लेके 1.025 तक इसकी ग्रेविटी होती है, समझ गए। कितना लीटर यूरिन फॉर्मेट होता है पर डे, 2 लीटर, एवरेज ले तो 1500, ठीक है, 1 से 2 लीटर में आ जाएगा, लीटर में आएगा तो इतना और एमएल में आएगा तो 1500 ml, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब इसका यूरेटर देखो, किडनी कंप्लीट हो गई है, किडनी का स्ट्रक्चर, ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, पूरी किडनी फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। किडनी के नीचे अब कौन सा ऑर्गन स्टार्ट होता है, इसका कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, यूरेटर, ठीक है। जो यूरेटर्स होते हैं वो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अपर जो पार्ट होता है वो किसके साथ अटैच है, किडनी के साथ, जो लोअर पार्ट है वो किसके साथ अटैच है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ, ठीक है। जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर में आएगी, और आएगी कैसे, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, वो कनेक्ट होगी पोस्टीरियर के साथ, दोनों पोस्टीरियर से। अब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी में, एंटीरियर में, कहाँ पे, एंटीरियर में। किडनी कहाँ पे है, पोस्टीरियर में। अब पोस्टीरियर से पीछे से एंटीरियर की साइड में अगर कोई पास होके आ रही है कोई भी ट्यूब, तो वो कैसी होगी, स्ट्रेट तो वो होगी नहीं होगी ना, क्योंकि पीछे से हम उसको आगे की ओर लेके आ रहे हैं। जब उसको हम बैठ जाओ, जब आगे की ओर लेके आ रहे हैं तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, मुड़ी हुई हो जाएगी। और वो मुड़ी हुई क्यों होती है, ताकि यूरिन का बैक फ्लो ना हो, ठीक है, ब्लैडर से यूरिन बैक में ना जाए, वापस किडनी में ना जाए, इसलिए वो क्या होती है, थोड़ी सी कर्व होती है, मुड़ी हुई होती है, तिरछी होती है। इसकी लेयर होती है, कौन कौन सी लेयर आएंगी, कितनी लेयर होती है, हाँ कितनी लेयर होती है, मोस्ट ऑफ हर ऑर्गन की 3 या 4 लेयर होती है, ना 2 होती है ना 5 होती है, ठीक है, 3 या 4। फर्स्ट लेयर कौन सी आएगी इसकी, कौन सी, मस्कुलर, ठीक है, और फोर्थ 3 लेयर होती है, ठीक है। तीनों लेयर क्या करती है, जैसे ही यूरिन की फॉर्मेशन हुई किडनी के अंदर, यूरिन कहाँ पास हो गया, यूरेटर के अंदर, यूरेटर के अंदर हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूरिन वहां पे स्टॉप नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं होता है, वहां पे डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ब्लैडर में। कहाँ, यूरेथ्रा में पहुंचा दिया, डायरेक्ट ही बाहर निकाल दोगे, स्टोर करने का तो काम करो यार, ठीक है, समझ गए, आ जाएगा वो ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जैसे ही यूरिन का प्रेशर पड़ता है मसल्स ओपन हो गई, ओपन होने के बाद जैसे ब्लैडर में गया मसल्स क्या हो गई, क्लोज हो गई, ताकि उसका बैक फ्लो ना हो, ठीक है। जब ब्लैडर फिल हो जाता है, पूरा ब्लैडर फिल हो गया, 250-300 ml कैपेसिटी होती है ब्लैडर, ठीक है, तो उसके अंदर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन को मैसेज जाएगा तो पता चलता है कि हमें यूरिन के लिए जाना है, और जाना है तो फिर उसकी स्फिंक्टर मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और बॉडी से यूरिन पास हो जाता है। और जो यूरिन पास हो रही है उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन, ठीक है, समझ आ गया इतना। ब्लैडर खोलोगे, अभी मैंने सारा बता दिया। ब्लैडर क्या है, ब्लैडर की मसल्स होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती हैं, ठीक है। जो इंटरनल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, इंटरनल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। एनएस में और यूरेथ्रा में सिर्फ 2 ही मसल्स ऐसी हैं जिनको हम कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी मसल्स नहीं है जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। हार्ट है, लंग्स हो गए, हमारी आई ब्लिंकिंग कर रही है या कुछ भी है इंटरनल पार्ट में, ठीक है। सिर्फ ये 2 मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है,
समझ आ गया सबको? कोई डाउट हो तो 5 मिनट के लिए रिवाइज करो फिर पूछो भाई।